जाएगा। और इसको लेकर 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि व्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर पर काम शुरू हो गया है। अगले साल तक ये प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। हालांकि 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए पहाड़ों से चट्टानों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। जहां भी कमजोर चट्टानें मिलेंगी वहां पर पाइपलाइनों के जरिए सुरंग बिछाई जाएगी और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि काम जल्दी पूरा हो और सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, सुरंग के साथ साथ एक नहर बनाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पायल मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सिंधु नदी के पानी जो है वो अब उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। क्या कुछ आपके पास विस्तार से जानकारी है, बताइए। प्रधानमंत्री ने भी कर दी थी कुछ महीनों पहले, जब प्रधानमंत्री लोगों के साथ मुखाबिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो हमारा पानी है, हमारे हिस्से का पानी हमें ही मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी कर रखी थी। तो ये जिस टनल की हम बात करें वो लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इसके लिए जो डीपीआर या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है इसमें करीबन 1 साल का समय लगता है और वो 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल की बात की जा रही है जो बीएस और इंडस रिवर्स को कनेक्ट करेगी। बात हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि स्टडीज भी कंडक्ट करने पड़ेंगी कि माउंटेन की फॉर्मेशन कैसे, उनका रूप कैसे, कहीं पे पहाड़ नरम है, कहीं पे सख्त है, उसको किस तरह से हैंडल करना उसके ऊपर भी किया जाएगा। और जहाँ पे भी पहाड़ नरम हुआ वहाँ पे पाइपलाइन ले की जाएगी और जहाँ पे पहाड़ मजबूत होगा वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि टनल के थ्रू काम होगा। भारत सरकार इस पे लगातार बैठकें करती रही, मीटिंग करती रही। पिछले शुक्रवार को इस मीटिंग में इस तरह का निर्णय लिया गया था कि लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है उसको ये डीपीआर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो डीपीआर वो उनको बनाना है और वो बहुत मजबूती से काम करने के लिए उनको केंद्र सरकार के सख्त निर्देश है कि जितने जल्दी हो सके उसको करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जो मरु राज्य है जिसमें पानी की किल्लत लगातार होती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी पानी की किल्लत होती है, बिजली की किल्लत भी होती है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ये बेनिफिशियरी स्टेट रहेंगे। हमको ये भी याद रखना होगा कि भारत सरकार ने जो शॉर्ट टर्म प्लान्स की बात की है उसमें कुछ पावर प्रोजेक्ट है जिनको एक्टिवेट कराने पे भारत सरकार लगी हुई है। वो पावर प्रोजेक्ट से करीबन जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगा उससे बहुत मदद मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर को, खास करके जहाँ भी लगातार मौसम की वजह से पावर की किल्लत रहती है। तो इसको लेके बहुत मजबूती से भारत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री का निर्देश बड़ा सिंपल है कि बहुत साल तक हम गलत ट्रीटी के साइन करने के कारण हमें लॉस हुआ है। 80% पाकिस्तान में पानी जाता था, हमको सिर्फ 20% मिलता था। अब टेबल को रिवर्स करने का टाइम आ गया। भारत मजबूती से इसके साथ में बढ़ेगा और ये बहुत मुश्किल का काम होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो रबी क्रॉप्स की खेती होगी उसके लिए पाकिस्तान को पानी के लिए त्राहिमाम हो जाएगा। ये हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पायल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्र हित में, देश के हित में बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। हमने देखा किस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अब सिंधु नदी के पानी जो है वो अलग अलग राज्यों में जाएगा और इससे काफी लाभ देश के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग राज्यों को मिलेगा। राजस्थान, पंजाब उन तमाम राज्यों में शामिल है।